ब्रेक के बाद मैं हरप्रीत कौर पुनः आपका स्वागत करती हूं। ऑनलाइन फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता कार्यक्रम आप देख रहे हैं। छोटे बच्चों ने बहुत ही उत्साह और मेहनत के साथ गणतंत्र दिवस को समर्पित फैंसी ड्रेस में अपनी वीडियोस हमें भेजे हैं, जिसका प्रसारण आप तक हम लेकर आए हैं। 3 से 9 वर्ष के बच्चों की प्रस्तुति आपने देखी। अब देखते हैं दूसरे वर्ग अर्थात 9 से 15 वर्ष के बच्चों की प्रस्तुति। आरज़ू बस यही है, मेरी सांस में देश का नाम हो, सिर झुके तो सामने तिरंगा हो, सिर उठे तो वतन को प्रणाम हो, वंदे मातरम। जी हाँ, जो अपने शब्द सुने वे खुदीराम बोस के हैं। खुदीराम बोस ही सिर्फ एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी कम उम्र में ही फांसी के फंदे को चूम लिया था। अंग्रेजों ने अपनी स्वाधीनता के कारण स्वाधीनता के लिए इन क्रांतिकारी को 18 वर्ष की उम्र में ही फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। माँ भारती के इस वीर सपूत को मैं अपनी तरफ से शत-शत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं भगत सिंह। वे मुझे मार तो सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मुझे कुचल तो सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर जाऊंगा। कुदृष्टि डाले जो मां पर, भाले से सीना चीरूंगा। हर कष्ट, दुख, दर्द, छल हंसते हंसते सह लूंगा। सौगंध एकलिंग जी की, मेवाड़ दुश्मनों के हाथ नहीं दूंगा। जय मेवाड़, जय एकलिंग जी। हम वचन लेते हैं अपनी मातृभूमि को घाव लगाने वाले इन फिरंगी राक्षसों से। अपनी मातृभूमि को हम आजाद करके रहेंगे। अपनी झांसी का हम आत्मसमर्पण नहीं होने देंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ओ आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खेत करना ही है सबको कत्ल होने की उम्मीद। आशिकों का आज जमघट कूचाए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, मैं हूँ बाल गंगाधर तिलक। आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम खुदीराम बोस है। आजादी की जंग में लाखों वीरों ने प्राण गंवाए थे। हजारों चढ़े थे हम फांसी पर, बहुतों ने गोलियां भी खाए थे। धन्यवाद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। दूसरों के बजाय खुद पर विश्वास करना सीखा, क्योंकि आप अपने ही प्रयत्न से कामयाब हो सकते हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मुझे भारत की पहली महिला जासूस भी माना जाता था। जय हिंद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। मैं भारत की पहली ब्रह्मचारक महिला हूँ। जय हिंद। भारत को लीडर्स की जरूरत है, सेवकों की नहीं। नाम फरहान है। भारत को आजाद करने के लिए चलो, आजाद हिंद फौज के लिए चलो। जय हिंद। मेरा नाम दुर्गावती देवी है। मेरा जन्म 7 अक्टूबर 1907 को प्रयागराज में हुआ था। मुझे दुर्गा भाभी के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद। हमारे देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। जय हिंद, जय भारत। हम वो नहीं जो उड़ने के लिए मिट्टी भर आसमान मांगते हैं। हम वो है जो उस आसमान से भी परे पहुंचने का हुनर जानते हैं। मैं एक चंद्रशेखर आजाद हूँ। हमारे पास सिर्फ एक ही देश है और उसका नाम भारत है। सच्चा धर्म वही है जो स्वच्छता के काम आ सके। परम मूल
तरह करे, त्रापिस्त करे। दुश्मन का गोलियों का सामना हम करेंगे। आज़ाद हैं, आज़ादी रहेंगे। इस जीवन किस काम की जो मात्र भूमि के काम ना आ सके। जय हिंद, जय हिंद। दयानंद, आपकी कृपा से मुझे भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल बनने का श्रेय मिल पाया। धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। हजारों सालों से बिना रुके, बिना थके आप सभी का बच्चों की तरह पालन पोषण करते आ रहे हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लग रहा है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। ये रसायनों का छिड़काव, ये रासायनिक खाद, पानी एवं हवा में जहरीलापन, यही कारण है कि मैं थक रही हूँ। क्या आप जानते हैं, इन रासायन से मेरी मिट्टी ऐसे जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। लगता है मेरे बच्चों को मेरे दुख का अंदाजा नहीं है। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। ये रासायन मेरी मिट्टी के उपजाऊपन को खत्म कर रहा है और मेरे फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे और थक रही हूँ। लेकिन मुझे वो याद आता है कि पहले मैं कितनी सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे अब भी वो याद है। मैं तुम्हारी माँ सुंदर क्यों ना होती, मुझे तो सुंदर होना ही था, क्योंकि बीते जमाने में आप लोग ही तो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे, और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है, मेरा पता जेल है, मैं आजाद हूँ, आजाद ही रहूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आज भगत सिंह मरी और मैं आज भगत सिंह के नारे बोलना चाहती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू एवरीवन। आज मैं सुभाष चंद्र बोस बनी हूँ और उनके नारे बोलना चाहती हूँ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी ली नहीं जाती, दी जाती है। सफलता दूर हो सकती है लेकिन वह मिलती जरूर है। अगर कभी झुकने की नौबत आए तो तब भी वीरों की तरह झुकना। थैंक यू। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। मैं तो एक अल्लाह नौजवान था। दयानंद, तुम्हारी प्रेरणा और तुम्हारे जैसे सत्याज प्रकाश ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं देश व धर्म की वाली दीदी पे कुर्बान होने की मन में इच्छा पैदा कर सका तो उसके पीछे कारण केवल एक ही था, दयानंद, दयानंद और दयानंद। मैदाने जंग में मरना है, फिरंगियों से नहीं डरना है। हम स्वयं को त्याग कर रहे हैं, यहाँ अंग्रेजों से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। मैं अपनी झांसी का आत्मसमर्पण नहीं होने दूंगी। बुंदेलहर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। दुर्गावती देवी बोहरा, the wife of fluent
legendary freedom fighter Bhagwati Charan Singh Bohra and popularly known as Durga Bhabi. Durga Bhabi brought a pistol that Chandrasekhar Azad used to shoot himself by fighting with Britishers. British police were searching for Bhagwat Singh and Rajguru in a British officer Sanders murder case, but Durga Bhabi helped them to escape Lahore and came in Kolkata. मैं चंद्रशेखर आजाद, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहेंगे। महापुरुष मदनलाल ढींगरा के लिए कुछ लाइनें प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे देश का अपमान जो ये अंग्रेज कर रहे हैं वो वास्तव में मेरे परमात्मा का अपमान है। मैं मानता हूँ कि देश की सेवा राम और कृष्ण की सेवा है। मेरे पास ना तो धन है ना ही योग्यता। ऐसा पुत्र अपनी धरती माँ के लिए रक्त के सिवा और क्या चढ़ा सकता है। हिंदू होने के नाते मेरा मत है कि आत्मा अमर है। मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मैं फिर से माँ की कोख में जन्मूं और देश की सेवा के लिए अपनी जान दे दूं। जय हिंद, जय भारत। मैं महापुरुष रामप्रसाद बिस्मिल के लिए कुछ लाइनें प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते जी, मैं क्रांतिकारी लाला लाजपत राय का रोल प्ले कर रहा हूँ। भले ही आजादी हमें प्यारी हो, लेकिन उसको पाने का मार्ग उतना ही लंबा और कष्टकारी होता है। जय हिंद। मैं शिवांश गुप्ता हूँ। मैं लाला लाजपत राय बना हूँ। लाला लाजपत राय एक स्वतंत्र सेनानी थे। वह पंजाब में रहने वाले थे। वह पंजाब से थे। उनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। वह भारत के लिए मर मिटने को तैयार थे। उनका है सरला टकराल, जिन्होंने 1936 मात्र 22 साल की उम्र में ही भारत की पहली महिला पायलट बन गई थी। उनका जन्म 8 अगस्त 1914 को हुआ था। तब भारत में ब्रिटिश का राज्य था। सिर्फ 16 साल की उम्र में उनका विवाह लाहौर के निवासी पीडी शर्मा से हुई। पीडी शर्मा सरला टकराल को बहुत प्रोत्साहित करते थे। 1000 घंटे से अधिक उड़ान समय जमा करने से सरला टकराल भारत की एयर लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। लेकिन दुर्भाग्य के कारण कैप्टन शर्मा का मृत्यु हो गई थी। तभी उसकी एक 4 साल की बेटी भी थी। इस कठिन परिस्थिति में भी सरला टकराल ने अपनी हार नहीं मानी और एक वाणिज्य पायलट बनने के लिए ट्रेन में आवेदन करने की कोशिश की। सुप्रभात, मैं आज स्वामी विवेकानंद बनी हूँ। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत भी उतनी शानदार होगी। धन्यवाद। मैं बॉम्ब बनाता हूँ। देखना चाहोगे मेरे गुरुकुल के बॉम्ब? तो देखिए, ये है मेरे गुरुकुल के बॉम्ब। इनमें से एक एक बॉम्ब तुम्हारे हजारों सैनिकों से शक्तिशाली। और जब इनमें से एक भी बॉम्ब फटेगा ना, तो पूरे देश में सत्य, अहिंसा और प्रेम ही रह जाएगा। और अब जब यहाँ आ ही गए हो, तो बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला तो लेते जाओ। ये लीजिए। सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि युद्ध के दौरान जो चीजें ताकत से हासिल नहीं की जा सकती, वह ज्ञान और चाल से हासिल की जा सकती है। जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी मिट्टी का ढेर लगता है। तुम्हारा खून अभी तक खौला नहीं तो खून नहीं, वो पानी है। ऐसी जवानी का क्या काम जो अपनी मातृभूमि के काम ना सके। दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद है और आजादी रहेंगे। मरेंगे अपनी गोलियों से, उन अंग्रेजों की गोलियों से नहीं। जय हिंद, जय भारत। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आजादी के लिए अपने खून को बहाया। आजादी जिसे हम परिश्रम और बलिदान के माध्यम से पाएंगे,
हम अपने देश की रक्षा करने में सक्षम होंगे। आजादी मिलती नहीं, आजादी छीननी पड़ती है। एक शासक का पहला कर्तव्य अपने राज्य का गौरव और मान सम्मान बढ़ाने को होता है। मैं महाराणा प्रताप देश को आजाद करवाने में अपना योगदान दूंगा, फिर चाहे मुझे मृत्यु की प्राप्ति क्यों ना हो जाए। दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, हम आजाद थे, आजाद ही रहेंगे। मैं यहाँ पे भारत माता का किरदार निभा रही हूँ। मैं थी एक सोने की चिड़िया, कोई न था मेरा श्रृंगार, अंग्रेजों ने लूट लिया जो जिस पर था मेरा अधिकार, जिन्होंने मेरी आज़ादी को जंजीरों से बांध दिया, मेरी धरती पर कब्जा कर सदियों यहाँ राज किया। फिर आया सन 27, जब मैं आज़ाद हूँ तब मैं खुशी से खिल उठी। मैं भारत माता बहुत खुश हूँ। आप सब मेरा सम्मान करते और मुझे अपने दिल में रखते। मेरे सैनिक अपने प्राणों की परवाह किए बिना मेरी रक्षा करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ सारे धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन मैं दुखी भी हूँ क्योंकि प्रांत भात, जाति भात, बेईमानी, शिक्षा में कमी, गरीबी, ये सब अपने देश की तरक्की को पीछे ला रहा है। नारी का मान सम्मान मर्यादों का भंग होता है। कन्याओं का जन्म होने से पहले उन्हें मार दिया जाता है, तब भारत आत्मा की आत्मा कांप उठते। भारत माता कहती है, औरत बोझ नहीं बोझ बनाया तुमने है, सबकी सेवा का रिवाज बनाया तुमने। मैदानी जंग में मरना है, फिरंगियों से नहीं डरना है। हम स्वयं को त्याग कर रहे हैं, यह अंग्रेजों से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। मैं अपनी झांसी का आत्मसमर्पण नहीं होने दूंगी। मैं पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी तो विज्ञान को ही सब कुछ समझता था। पहली बार ऋषि आपने ही तो मुझे बताया कि वेद के बिना विज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं। मेरा तो जीवन ही बदल गया। धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। मैं रानी लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे सांस में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। झांसी मेरी आन है, शान है, ईमान है। मैं अभी से युद्ध ऐलान करती हूँ। हरे हरे महादेव, भारत माता की जय। आनंद सरस्वती, दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। अज्ञानी होना गलत नहीं, अज्ञानी बने रहना गलत है। अधर्म का अंत ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य की आत्मा सत्य असत्य को जानने वाली है। लोग कहते हैं कि सत्य को प्रकट ना करो, कलेक्टर क्रोधित होगा, गवर्नर पीड़ा देगा। अरे चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना प्रसन्न हो, हम तो सत्य ही कहेंगे, हम तो सत्य ही कहेंगे। चाहे कोई मेरी उंगलियों को मोमबत्ती बनाकर जला दे, तो भी हम सत्य ही कहेंगे, सत्य ही कहेंगे, सत्य ही कहेंगे। सत्य की जय। आज मैं आपके सामने स्वामी श्रद्धानंद के रूप में उपस्थित हूँ। हाँ, मैं ही श्रद्धानंद हूँ। पाखंड और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए मेरे देश की नारियां और पिछड़ों को शिक्षित करना होगा। मैं बालिका गुरुकुल बनाकर ही रहूंगा। ओम शांति। आज भले ही हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी महिलाओं को बराबर का सम्मान नहीं मिलता। इन सब बातों के बीच हम एक ऐसी महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने सभी परंपराओं को तोड़ते हुए इतिहास रचा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरला ठाकुर की, जो आर्य समाज की भी बहुत बड़ी अनुयायी थी। उन्होंने यह काम तब किया था जब महिलाओं को बराबर घर से बाहर जाने की अनुमति भी नहीं दी जाती थी। उनका जन्म 8 अगस्त 1914 दिल्ली में हुआ था। सिर्फ 16 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था। अपने पति पीडी शर्मा की सहायता से विमान चालक का प्रशिक्षण लिया। 21 साल की उम्र में साड़ी पहने हुए लाहौर हवाई अड्डे से जिप्सी मौत नामक 2 पहियों वाला विमान उड़ाया। यह थी उनकी पहली उड़ान, जो सभी स्त्री जाति के लिए मिसाल बन गई।
नारी निंदा ना करे, नारी रतन की खान, नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। धन्यवाद। दयानंद, अगर आप मुझे ना मिलते तो क्या मैं साधारण मुंशी राम से निडर श्रद्धानंद बन पाता? क्या जामा मस्जिद से वेद मंत्र का पाठ हो पाता? क्या गुरुकुल कागड़ी जैसा विश्वविद्यालय स्थापित हो पाता? विमुख हो चुके परिवारों की उनकी शुद्धि कर उन्हें घर वापसी करवा पाता? धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। हाँ, मैं चंद्रशेखर आजाद हूँ। मेरे को कुछ लोग पंडित नाम से पुकारते हैं। भारत माता की जय। दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, क्या दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे। हम जिंदा आजाद हैं, आजादी रहेंगे। मैंने अंग्रेजों को वादा किया था कि मेरे को कभी जिंदा पकड़ नहीं पाओगे। हम आजाद थे, आजाद हैं, आजादी रहेंगे। भारत माता की जय। मैं भगत सिंह, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन वे मुझे विचारों को नहीं मार सकते। मैं झांसी की रानी, भारत माँ की बेटी। मैं अपनी झांसी को कोई फिरंगी को छूने नहीं दूंगी, चाहे मेरे प्राण चले जाए। झांसी मेरी आन है, बान है, शान है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। चमक 57, वह तलवार पुरानी थी, हर बुंदेलों के मुंह से सुनी यही कहानी थी। वह झांसी की रानी थी, वह झांसी की रानी थी। भारत माता की जय। पहली नारी बनी देश में, कैदी काला पानी की। पहली नारी बनी देश में, कैदी काला पानी की। हाँ, पहली नारी बनी देश में, कैदी काला पानी की। आओ कहानी तुम्हें सुनाऊं उस नीरा दीवानी की। हाँ, आओ कहानी तुम्हें सुनाऊं उस नीरा दीवानी की। श्रीमन्तः मम नाम संस्कृतिः अहं पंचम कक्षायां पठामि। मैं आपके समक्ष स्वतंत्रता सेनानी, देश की पहली महिला जासूस तथा नागिनी वीरांगना मीरा आर्य के चरित्र में यह आर्य संदेश लाई हूँ। देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ जासूसी का काम करना छोड़ दो। हाँ, देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ जासूसी का काम करना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हाँ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। कोई भी तो नहीं इस दुनिया में मेरा अपना। हाँ, कोई भी तो नहीं इस दुनिया में मेरा अपना सिवा मेरे देश के। मैं रहूं या न रहूं, मेरा देश, मेरा आर्यावर्त हमेशा उन्नतिशील रहना चाहिए। देश स्वतंत्र रहना चाहिए। तो देखा आपने कि सभी बच्चों ने अपनी अपनी प्रस्तुति को किस ढंग से हमारे बीच में रखा। सभी की मेहनत और परफॉर्मेंस सराहनीय है। इन बच्चों की परफॉर्मेंस को देखने के बाद समय आ गया है विजेताओं की घोषणा का। लेकिन उससे पहले हम आपको मिलवाते हैं हमारे निर्णायक मंडल से, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को जज किया। बच्चों, सभी जजेस ने आपकी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह देखा और तभी विजेता का निर्णय लिया। बच्चों, आपने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हुए सबसे पहले अपने नाम या स्कूल का नाम बोला, जो कि मना है, वर्जित है। क्योंकि अगर आपके स्कूल का नाम या आपके नाम से हमें जजमेंट नहीं करनी। और आपकी वेशभूषा बहुत अच्छी थी, पर कुछ बच्चों की वेशभूषा नहीं बता पा रही थी कि आप कौन से कैरेक्टर में हैं, जबकि वेशभूषा अपने आप में बोलनी चाहिए। इसका रिजल्ट निकालते हुए हमें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। सबसे प्रथम बच्चों को तैयार अध्यापक और अभिभावकगण करवाते हैं, तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आगे से बच्चों को तैयारी कराते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जब भी कोई कैरेक्टर के बारे में है
तो हर करेक्टर का अपने कुछ ना कुछ डायलॉग होते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह के डायलॉग बोलने हैं, ना कि उस करेक्टर की उसका आत्म परिचय देना है। बहुत बच्चों ने ऐसा किया। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपको कुछ बताने जा रहे हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। आप कहीं भी रिकॉर्डिंग करें, आपकी बैकग्राउंड में किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं हो और लाइट आपकी पूरी ड्रेस पर, आपके फेस पर अच्छी तरह से फोकस करे। तो अब दिल थाम के बैठिए, समय आ गया है निर्णायक मंडल का निर्णय जानने का। निर्णायक मंडल ने हमें जो नाम दिए हैं, मैं अब उनकी घोषणा करने जा रही हूँ। प्रथम वर्ग से प्रथम विजेता हैं झारखंड से दीक्षांत त्रिपाठी। खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहेंगे। प्रथम वर्ग से द्वितीय विजेता हैं झारखंड से अश्विक पाठक। और इस धरती माँ की बेटी, मेरे होते हुए कोई भी फिरंगी झांसी को हाथ नहीं लगा सकता। मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। झांसी मेरी आन है, शान है, ईमान है। प्रथम वर्ग के तृतीय विजेता हैं उत्तर प्रदेश से प्रज्ञान कृष्ण आर्य। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। प्रथम वर्ग के सांत्वना पुरस्कार विजेता हैं उत्तर प्रदेश से शिवांशी सिंह। मैं झांसी की रानी, इस धरती माँ की बेटी हूँ, और मेरे होते हुए कोई भी झांसी को हाथ नहीं लगा सकता। झांसी मेरी आन बान शान और ईमान है। मैं अपनी झांसी किसी को भी नहीं दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़े। राजस्थान से आर्यन कुमार। हमारे वीर पूर्वजों ने हमारी आन बान और शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन इस बार मुगलों ने बड़ी गलती कर दी है, हमारे मातृभूमि पर पैर रखकर। सभी विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। इसी के साथ दूसरे वर्ग के विजेताओं के नामों की घोषणा करने का भी समय आ गया है। दूसरे वर्ग के प्रथम विजेता हैं उत्तर प्रदेश से ब्रह्म गुप्ता। सरस्वती, दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। अज्ञानी होना गलत नहीं, अज्ञानी बने रहना गलत है। दूसरे वर्ग के द्वितीय विजेता हैं उत्तर प्रदेश से संभवी गुप्ता। मैं रानी लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे सांस में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। दूसरे वर्ग के तृतीय विजेता हैं उत्तर प्रदेश से निमिष्का जोशी। मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर जाऊंगा, कुदृष्टि डाले जो माँ पर भाले से सीना चीरूंगा। द्वितीय वर्ग के सांत्वना पुरस्कार विजेता हैं दिल्ली से चिराग सिंह। दयानंद, अगर आप मुझे ना मिलते तो क्या मैं साधारण मुंशी राम से निडर श्रद्धानंद बन पाता? क्या जामा मस्जिद से वेद मंत्र का पाठ हो पाता? क्या गुरुकुल कागड़ी जैसा विश्वविद्यालय स्थापित हो पाता? विमुख हो चुके परिवारों की उनकी शुद्धि कर उन्हें घर वापसी करवा पाता? धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। दिल्ली से जय सिंह। मैं पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी तो विज्ञान को ही सब कुछ समझता था। पहली बार ऋषि आपने ही तो मुझे बताया कि वेद के बिना विज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं। मेरा तो जीवन ही बदल गया। धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। दिल्ली से प्रिंस कुमार। भले ही आजादी हमें प्यारी हो, लेकिन उसको पाने का मार्ग उतना ही लंबा और कष्टकारी होता है। जय हिंद। उत्तर प्रदेश से प्रद्युम्न आर्य। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ओ आसमां।
आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। तो पहले वर्ग और दूसरे वर्ग के सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई और इसके साथ ही सभी प्रतिभागियों को हमारी ओर से ढेर सारा स्नेह तथा ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि जजेस ने बताया, इस बार की परफॉर्मेंसेस में बच्चों ने जो गलतियां की थी वे अगली बार ना दोहराएं और अभिभावक इन बातों का विशेष ध्यान रखें। हमें उम्मीद है कि आप अगली बार ऐसी प्रतियोगिता में अब और भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और ऐसे ही हम सब मिलकर देशभक्ति के संदेश के साथ राष्ट्रीय उत्सव मनाते रहेंगे। सभी प्रतिभागियों, उनके परिवारों और हमारे प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस पर आओ खुद में जोश भरें, हम सब मिलकर उन्नत भारत का जय घोष करें। आर्य संदेश टीवी की पूरी टीम की ओर से गणतंत्र दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।